फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने यह सवाल किया है कि बैंक के द्वारा होने वाले KYC या EDD यानी कि इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस में क्या अंतर है, और क्या अगर इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस लगा हुआ है किसी के बैंक अकाउंट पे तो KYC करा के वो अपने बैंक अकाउंट को रिलीज करवा सकता है या नहीं। तो इस संबंध में मैंने एक वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विस्तार से आप इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस के संबंध में जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि KYC और EDD कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। KYC का ही एक पार्ट है इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस। अब इन दोनों प्रक्रियाओं को कब करना होता है, सबसे पहले आप इसको समझ लें। तो जब भी बैंक को इस बात की आशंका होती है कि आपके बैंक अकाउंट के द्वारा कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है या किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल क्राइम कमिट हो रहा है, तो इस शक के बिना पर बैंक आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। दूसरा, आपके बैंक अकाउंट को साइबर सेल के आदेश पर फ्रीज किया जा सकता है अगर साइबर सेल को किसी भी तरह के फ्रॉड ट्रांजैक्शन का पता आपके बैंक अकाउंट से चलता है। दोनों ही परिस्थितियों में या तो बैंक या फिर साइबर सेल बैंक के माध्यम से आपको KYC करने को कह सकता है। KYC का मतलब है कि आपको बैंक जाना होगा और एक KYC का फॉर्म लेना होगा। उस फॉर्म में अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स को अपडेट करनी होगी और साथ में आपको अपना आधार, पैन कार्ड और फोटोग्राफ्स बैंक में जमा करना होगा। इस प्रक्रिया को पूरी करके आप बैंक का या फिर साइबर सेल के आदेश का पालन कर सकते हैं। अगर बैंक या साइबर सेल समझता है कि सिर्फ KYC कराने से ही काम नहीं होगा, बल्कि आपके संबंध में और विस्तार से उन्हें जानकारी चाहिए होगी, तो इस परिस्थिति में वह आपके बैंक अकाउंट पर EDD यानी कि इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस लगा सकते हैं। इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस के अंतर्गत बैंक के जो भी स्टाफ इस मामले में निर्धारित किए जाते हैं वह आपके घर पहुंचते हैं और घर पहुंचकर आपके रेसिडेंशियल एड्रेस को वेरीफाई करते हैं। इसके अलावा आपका फोटोग्राफ्स खींचा जाता है, आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड को लिया जाता है और जो भी डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन है या जिस ट्रांजैक्शन को लेकर बैंक या साइबर सेल को शक है उस संबंध में विस्तार से आपसे पूछताछ की जाती है। इस पूछताछ में आपके पर्सनल डिटेल से लेकर आपके सोर्स ऑफ इनकम तक की जानकारी बैंक के स्टाफ आपसे लेते हैं। इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस के अंतर्गत न सिर्फ आपसे बल्कि बाहरी लोगों से भी आपके संबंध में पूछताछ की जा सकती है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है या आपके फैमिली का अगर कोई और अदर सोर्स ऑफ इनकम है, तो इन तमाम बातों की जानकारी वह बाहर से भी जुटाने की कोशिश करते हैं और इस संबंध में पूरा एक रिपोर्ट बनाकर उन्हें बैंक के अधिकारियों के सामने रखा जाता है, या अगर साइबर सेल का यह आदेश है तो साइबर सेल को वह रिपोर्ट सौंप दी जाती है। इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस के रिपोर्ट मिलने के बाद अगर बैंक के द्वारा आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है तो बैंक यह निर्णय लेता है कि आपका बैंक अकाउंट रिलीज करना है या नहीं। और अगर साइबर सेल का मामला है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान साइबर सेल को EDD के माध्यम से आपके संबंध में सारी जानकारी डिटेल में मिल जाती है, जिससे उन्हें इन्वेस्टिगेशन में सहायता होती है। तो इसलिए KYC और EDD को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। EDD जो है वह KYC का ही एक इनहैंस्ड स्टेप है। जहां तक बात रही कि EDD लगा है तो क्या आप KYC करके अपना बैंक अकाउंट रिलीज करवा सकते हैं, तो नहीं। इस संबंध में मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि EDD अगर लगा है तो KYC कराने से आपका बैंक अकाउंट रिलीज नहीं होगा। और एक गलतफहमी को भी दूर कर दूं कि KYC होना या फिर EDD होने का यह मतलब नहीं है कि आपका बैंक अकाउंट रिलीज होने जा रहा है। बहुत सारे लोगों को इस संबंध में गलतफहमी होती है कि KYC बैंक ने करवा लिया है इसका मतलब उनका बैंक अकाउंट रिलीज हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। KYC के द्वारा बैंक या साइबर सेल आपके पर्सनल डिटेल्स को सिर्फ अपडेट करवाना चाहते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वह आप तक पहुंच सके, दैट्स ऑल। KYC या EDD आपके बैंक अकाउंट के रिलीज होने से संबंधित नहीं है। बैंक अकाउंट रिलीज कराने के लिए आपको बैंक से या साइबर सेल से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा और अपने मामले को कानूनी प्रक्रिया के तहत सुलझाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।